वर्ण चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहां। अभी कुछ दिन पहले राम भद्राचार्य जी का एक बयान आया था कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है, और कुछ अपने समाज के जो लोग हैं उनका इस बात में विरोध कर रहे हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि उनकी बात को समझने की समझ में नहीं आ रही कुछ लोगों के। मेरे हिसाब से तो उन्होंने बात सही कही है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। अब बात की गहराई समझिए कि इतिहास में चमार वही है जो राम को नहीं भजता था, मतलब जो राम की पूजा नहीं करता था वही चमार है। और अभी जैसे मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या जो बौद्धिस्ट लोग हैं और अपने भी जो समाज के लोग हैं वो मतलब विरोध कर रहे हैं कि क्यों ऐसा कह दिया कि मतलब राम की पूजा क्या तुम करते हो या नहीं करते हो, पहले तो ये बताओ कि तुम राम को मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो यही कहेंगे अम्बेडकरवादी लोग कि हम राम को नहीं मानते, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वही चमार है। तो चमार मतलब जो राम को नहीं भज रहा। और जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे संत महापुरुष जैसे रैदास, कबीर, नानक कि इन्होंने अपनी वाणी में राम की बात करी है। हाँ बिल्कुल करी है, लेकिन उसका ये कहीं मतलब नहीं है कि वो राजा के बेटे राम की बात कर रहे थे या उस राम की बात कर रहे थे जो आरएसएस के राम है। हो सकता है कि राम हमारे राम रहे हो, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम राजा का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा राम है, मतलब जो राजा का बेटा राम है, एक्चुअली साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि संत रैदास जी और कबीरदास जी उस राम को नहीं मानते थे और उस राम को मानते थे जो घट घट यानी कि सारे संसार में हर जगह विराजमान है। वो राम भद्राचार्य जी एक बात और कह रहे थे कि जो चमड़े को भजता है वो राम, वो चमार है एक्चुअली। तो इसके लिए ना सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी अपनी वाणियों में कई बार कहा है कि चेतन चाम से होवत न्यारा, सभी ठाट माटी का सारा, चाम की उत्पत्ति चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, पंडित कह के हुए अभिमानी, पंडित पीर की सार न जानी, तू चमार पंडित सुन भाई, त्वचा चाम की उतारो भाई, सतगुरु सेन समझ जा भाई, दास रविदास कह समझाई। और अपनी वाणी में सतगुरु रविदास जी महाराज ये भी कहते हैं कि बता रे ज्ञानी पंडित कौन चाम से न्यारा, चाम का ब्रह्मा, चाम का विष्णु, चाम का सकल पसारा, चाम की गाय, चाम का बछड़ा, चाम का दूहन हारा, कह रैदास सुनो रे संतो कौन चाम से न्यारा। सतगुरु रविदास जी महाराज चमार जो शब्द है उसको कहते थे कि कोई जाति नहीं है, चमार का मतलब है इंसान। च से चमड़ा, मैं से मांस और रै से रक्त, चमार चमार ये बनता है। वो कहते हैं कि चमड़ा, मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार के देख ले सारा जगत चमार। इसलिए अपनी वाणियों में ये भी कहते थे कि कह रैदास खलास चमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। खलास का मतलब होता है शुद्ध और चमार का मतलब इंसान। जो वो कहते थे ना कि कह रैदास खलास चमार, इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक इंसान बोल रहा हूं और कोई नहीं है। कि कह रैदास खलास चमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा, मतलब जो हमारी जैसी सोच का व्यक्ति है वही हमारा मित्र है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी जो आज का जो चमार समाज है और अपना दलित समाज है, जैसे अभी राम मंदिर बनने जा रहा है तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा अपने घर के लोग भी कि डीपी लगा रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम, और मतलब राम मंदिर बनाने का ऐसी खुशी मना रहे हैं कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा होने वाला है, जैसे उनकी बेरोजगारी दूर होने वाली है या उनकी जो है बहुत बड़ी आर्थिक सहायता उनको मिलने वाली है। इस तरह से वो मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं कि जय श्री राम, और मंदिर पे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी जो दान भी दे रहे हैं। और जिस राम की बात ये आजकल कर रहे हैं उनको मैं एक बताना चाहता हूँ, जितने भी अपने लोग हैं और बाकी लोग भी है, कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप एक केस आया था लल्लन सिंह यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको आप देख सकते हो। इसमें लल्लन सिंह यादव ने जब एक सच्ची रामायण लिखी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ एक केस किया था। उसमें उनकी जितनी सारी किताबें थी वो सब जब्त कर ली गई थी कि मतलब ये राम को काल्पनिक बता रहे हैं। तो जब फिर लल्लन सिंह यादव ने उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए और वहाँ वो उसकी बहस चली, तो लल्लन सिंह यादव ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि कोई एक प्रमाण ला के दिखा दो या बता दो इतिहास में कि राम हुए हैं। तो मतलब पूरी दुनिया की कोई भी ताकत यह साबित नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए थे। और वो केस जो है लल्लन सिंह यादव के हित में गया। उनकी जितनी किताबें जब्त की गई थी वो सारी आज भी आप पढ़ सकते हो, जो सच्ची रामायण के नाम से आज भी चल रही है। और एक हमारे साउथ में पेरियार जी थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी सच्ची रामायण, जिसका हिंदी ट्रांसलेट लल्लन सिंह यादव ने किया था।
अब मैं अपनी दलित समाज के जितने भी समाज सुधारक है उनसे जवाब, जो उनका राम भद्राचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में राम को भजते हैं क्या? कि अगर राम को भजते हैं तो ठीक है, और नहीं भजते तो फिर उन्होंने गलत क्या किया? वो भी यही कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजते वही चमार है। मतलब इतिहास में हम ही लोग थे जिन्होंने राजा रामचंद्र, जो दशरथ के पुत्र राम थे, जो आरएसएस के राम है, जो एक काल्पनिक राम है, और उसको हम नहीं मानते। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, हम रविदास को मानने वाले हैं, हम कबीर को मानने वाले हैं, हम नानक और पेरियार को मानने वाले लोग हैं, हम सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं। हम राम को मानने वाले लोग नहीं है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय सतगुरु रविदास।